कि पहली जो हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो यही है कि जो घायल हैं उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए। और 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, पासी के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। प्रियंका अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आप कहां पर मौजूद हैं और अभी क्या अपडेट है? देखिए रूबिका इस वक्त मेरी मौजूदगी रेल भवन में है, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। इसके बाद तमाम जो रेल अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो तमाम लोग इस पूरी घटना का संज्ञान ले रहे हैं। एक वॉर रूम है बाकायदा रेल भवन में, जहां से हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की अपडेट ली जा रही है। और जो गाड़ियां प्रभावित हुई हैं उसकी जानकारी भी यहीं से दी जा रही है, ताकि आम जनता को ये मालूम रहे कि जिन गाड़ियों में वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बिजी रूट है जिस रूट की हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर की ये लाइन की जो हम बात कर रहे हैं। ऐसे में 13 गाड़ियां जो है प्रभावित हैं, कुछ को रोका गया है, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। तमाम जानकारी यहाँ से मिल रही है। और रुबिका, अगर इस पूरे हादसे की अगर बात करें तो देखिए कि डिरेलमेंट जो होता है उसके कई कारण हो सकते हैं। जहाँ ये हो सकता है कि या ड्राइवर ने सडन ब्रेक मारा। हम्म। प्रियंका, मेरे ख्याल से आप उस एरिया में चली गई जहाँ पर नेटवर्क ठीक नहीं है। मैं चाहूँगी और दर्शकों तक आपकी बात पहुँच पाए, इसीलिए आप जहाँ से हमारे साथ जुड़ी थी उस इलाके में, अगर इनफैक्ट आप वापस जुड़ चुकी हैं, आई थिंक यहाँ नेटवर्क मैं ठीक यही है। बता हाँ। रही थी रुबिका कि अक्सर होता यह है कि डिरेलमेंट की जो घटनाएं होती हैं उसमें मुख्य तौर पे क्या कारण जो दिमाग में आते हैं, वो यही कारण है कि या तो ब्रेक सडन लगाया गया हो, या रेल के जो ट्रैक हैं वो कटे हों, या उनमें किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ हो, या जिस तरीके से अभी बारिश का मौसम है उसके चलते कहीं कहीं रेल धंसना, जो ट्रैक है वो कहीं धंसना ना हो। ये तमाम कारण हैं जिन पर अभी रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन रेल प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहली प्रायोरिटी लोगों को रेस्क्यू करना है। अब 6 डब्बे बताए जा रहे हैं, उनमें से 4 जो तो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, एसी कोच के ये डब्बे नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को वहां से निकाल कर सबसे पहले जिला अस्पताल में ले जाकर उनके इलाज की बात की जा रही है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा काम जो रेलवे का होगा वो ये होगा कि अपलाइन और डाउनलाइन, यानी कि एक दोनों तरफ को जाने वाली जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो दोनों फिलहाल ब्लॉक पड़ी हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक कराने का काम जो है वो करना होगा, ताकि जो रेल है वो ज्यादा समय तक बाधित ना रहे। उसको ठीक कराना भी रेलवे की प्रायोरिटी में है। लेकिन सबसे पहली चीज यहाँ पर फिलहाल यही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अगर कोई और रेस्क्यू की जरूरत किसी को है तो उनको निकाला जा सके। और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में एक सीआरएस इंक्वायरी होना भी लाजमी है कि ये किस मिस्टेक की वजह से हुआ है। एक हाई लेवल इंक्वायरी होती है रुबिका, सीआरएस इंक्वायरी, जिसमें सही कारणों का पता चलता है कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल रेलवे की अगर बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी तमाम लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना और दोनों लाइनों को जल्द से जल्द ठीक करना, ताकि बाकी ट्रेनें इससे लंबे समय तक बाधित ना रहे। एब्सोल्युटली प्रियंका, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि आप रेल भवन में मौजूद हैं, बहुत सारे अधिकारियों के संपर्क में भी होंगी, वहाँ पर इस वक्त इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही होगी हाल फिलहाल, क्योंकि यहाँ न्यूज़ रूम में भी इसे लेकर चर्चा हो रही है कि हाल फिलहाल एक के बाद एक जो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई भयंकर लूप होल है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर हम पिछली घटना की बात करें, डिरेलमेंट वहां पर भी हुई थी, लेकिन उस डिरेलमेंट में कोलिजन जो था वो हुआ, यानी कि टक्कर हुई डिरेलमेंट की वजह से। तो ये और उस घटना का नेचर अलग है, लेकिन जाहिर तौर पर डिरेलमेंट वहां पर हुआ। जो सीआरएस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई उसने बताया कि ऑपरेशंस में बहुत फॉल्ट थे। एक तरीके का वो ऑटोमेटिक सिस्टम था, वहां पर एक पास दिया जाता है ट्रेन को जाने के लिए, गलत पास दे दिया गया। एक बड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जिसमें रेलवे के कई लूपहोल सामने आए हैं। तो उस पे काम किया जा रहा है या उस पे काम किया जाएगा, जो मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। ये जो डिरेलमेंट की घटना है, क्योंकि यहाँ पर कोई और ट्रेन आसपास नहीं थी, स्पीड बता रहे हैं कि ट्रेन की मेंटेन्ड थी, जिसकी वजह से हादसा जो है वो उसका जो मैं कहूँ मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हुआ है। अगर ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड में होती और बहुत तेज से चल रही होती और फिर डिरेलमेंट होता तो शायद जो हादसा हम देख रहे हैं इसका स्तर और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से ये माना जा रहा है कि ये हादसा छोटे लेवल पे जो है वो टल गया। अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, बेहद भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। जब हमें आप डिटेल जानकारी दे रही हैं, सीपीआरओ का बयान आ गया है, जरा वो उस बयान को हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइड पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइड पे पहुंच गई है। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है।
तो सुना आपने 2:37 के आसपास ये हादसा हुआ था और जैसे प्रियंका बता रही थी कि ये इस हादसे का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत बड़ा हो सकता था अगर इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती। ये तो शुक्र है, गनीमत है कि इसकी स्पीड कम थी और इसीलिए प्रॉबेबली वो इमीडिएट ब्रेक लगा और डीरेल हो गई सारी की सारी ये बोगियां जो 6 बताई जा रही है। और एसी और स्लीपर दोनों आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कुछ एसी कोच भी है, कुछ स्लीपर कोच भी है जो डीरेल हुए हैं। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि अगर कोई वहाँ उस कोच में फंसा हुआ है तो उसे निकाला जाए और बिल्कुल नज़दीक के अस्पताल में उसको इलाज के लिए ले जाया जाए। और फिर दूसरे नंबर पर आता है ये जितनी भी बोगियां है उसको उस रेल से, एक तो अपलिंक एक डाउनलिंक है, वो जो दोनों हैं जहां से ट्रेन का आना और जाना होता है वहां से बोगियों को हटाया जाए ताकि सुचारू रूप से बाकी जो ट्रेनें, आप सुन रहे थे ब्रिजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम भी यही बात कह रहे थे, प्रियंका भी यही बात कह रही थी, ये रूट बहुत बिजी रूट है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें 12-13 ऐसी ट्रेनें जिनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अमित, इसका मतलब यह है कि जो दूसरा रूट है उस पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जो पैसेंजर्स की डिफिकल्टीज हैं अभी उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना ही होना है। बाकी जो यात्री हैं, जी हाँ बिल्कुल, जो बाकी जो यात्री हैं उनकी जो परेशानियां हैं अब वो बढ़ेगी। एक अच्छी खबर यही है कि 26 लोग को मामूली चोटें आई हैं, 3 लोग ही केवल ऐसे हैं, 3 यात्री ही केवल ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और 2 की मौत की पुष्टि हो गई है। जो मैं अगर रूट बात करूँ गोंडा वाली रूट की, तो वो रूट काफ़ी वहाँ पर ट्रेनें चलती हैं और लगातार वहाँ पर हर 10 से 15 मिनट में एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है, तो जाहिर तौर पे अब यात्रियों के लिए काफी परेशानी होगी। ये जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है 2:37 पे। अभी खबरें आ रही हैं कि 13 जो है ट्रेन है 2 को कैंसिल किया गया, बाकी को डाइवर्ट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर में जाहिर तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि 13 की संख्या और ज्यादा